प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये 4 अलग अलग त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, हमें सिद्ध करना है। आकृति कौन सी है? ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बनाएंगे। इससे पहले के जो प्रश्न है इसको हमने सॉल्व करवा रखा है। इसके पहले वाले वीडियो के जो पार्ट है उसमें लिंक्स मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा करके देख लें। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले चित्र बनाते हैं, फिर एक एक करके सिद्ध करते हैं। चित्र है आपका ऐसे, ठीक, ए बी और सी इस पे लंब है। ये आपका ई और बीसी पे जो लंब है एडी। ठीक है, और ये दोनों जो प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, उस बिंदु का नाम है पी। ठीक है, ये 7वां नंबर प्रश्न है। पहला हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध क्या करना है वो पहले लिख लो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए ई पी वो समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के। ए ई पी ये जो छोटा वाला पार्ट है आपका, ये ए ई पी समरूप होगा किसके? सी डी पी के। तो ये तो आपको 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, जो प्रश्न में ही कह रहा है आपको। ठीक है, तो आइए सिद्ध करते हैं इसको। त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज सी डी पी में क्या क्या समानताएं हैं? ये जो कोण है, कोण ई है, वो बराबर है किसके? कोण डी के, सी डी पी में। ये भी समकोण है, ये भी समकोण, अर्थात ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, क्या है? 90 डिग्री का कोण। ठीक, और क्या आपको समानताएं दिख रही है? ये जो कोण P है AEP में और CDP में, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो वो भी बराबर है। कोण P बराबर कोण P क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो कोण मिल गए तो काम बन गया आपका। अतः एंगल क्राइटेरिया द्वारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP के। हो गया आपका सॉल्व आसानी के साथ। दूसरा क्या कहता है? दूसरे में आपको क्या सिद्ध करना है वो पहले लिख लो। सिद्ध करना है, क्या करना है आपको? आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABD वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBE के। ये दर्शाना है आपको, ये सिद्ध करके दिखाना है। अब ढूंढो ABD यानी ये वाली त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज। ठीक, ABD समरूप हो CBE के, इसके समरूप हो। ठीक, तो आपको क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है वो पहले लिख लो। त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज CBE में देखो कोण B जो है वो दोनों में है। इस त्रिभुज में भी ये कोण आएगा और ये जब त्रिभुज लोगे तो ये दोनों में आ रहा है। ठीक है, कोण B बराबर कोण B क्या है? उभयनिष्ठ कोण। ठीक, ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है। और दूसरा देखो आप,
इस त्रिभुज में कोण डी ये 90 डिग्री का है और कोण ई क्या है, वो भी 90 डिग्री का है। तो कोण जो डी है, कोण ई लिखो पहले, कोण ई बराबर है कोण डी के, 90 डिग्री कोण है। अब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरे भी बराबर ही होंगे। अतः एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज ए बी डी किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज सी बी के, सी बी के हो गए सॉल्व। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसी का जो तीसरा पार्ट है। त्रिभुज मैं सामने रखता हूँ ताकि समझने में कोई तकलीफ ना हो। तीसरा, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई पी वो समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। ठीक, यानी ए ई पी वो समरूप होगा ए डी बी के। ठीक है, कोण ई बराबर कोण डी, ये इससे पहले भी आपने एक बार लिखा हुआ है, ये आपको सिद्ध करना है। त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज ए डी बी में, अभी मैंने बताया था कोण ई बराबर है कोण डी के, जो पहले वाले में भी आपने लिख रखा है, कोण ई बराबर कोण डी के। क्यों है बराबर, 90 डिग्री का कोण है दोनों। ठीक, और दूसरा एक क्लू ढूंढना है आपको, दो मिल जाएगा तो बात बन जाएगी। ठीक है, देखो आप ध्यान से, ए ई पी इसमें और ए डी बी में, हाँ मिल गया, दोनों में ए आ रहा है, कोण ए बराबर कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ कोण, यानी दोनों त्रिभुज में आ रहा है उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरे भी बराबर हो जाते हैं। अतः एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, हटा देना, ये हो गया आपका प्रूफ। अब चौथा, इसी का जो चौथा पार्ट है उस पर आते हैं, 4 नंबर पे। चौथा क्या कहता है, आपको त्रिभुज सिद्ध करना है, प्रॉपर लिखना है आपको भी, जो सिद्ध करना है आप लिखो सामने। त्रिभुज पी डी सी वो समरूप होगा त्रिभुज बी ई सी के, ये दिखाना है आपको सिद्ध करके। तो त्रिभुज पी डी सी एवं त्रिभुज बी ई सी में, अब देख लो पहले त्रिभुज में कहाँ पे क्या है, इसको मोड़ देता हूँ तो ही समझ में आएगा, नहीं तो जगह की प्रॉब्लम होगी। ठीक, देखो पीडीसी किधर है, पीडीसी ये वाली त्रिभुज, और त्रिभुज बीईसी ठीक, पीडीसी बीईसी ये दोनों तो कॉमन है, सी तो दोनों में आ रहा है, कोण सी बराबर कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ कोण है आपका, उभयनिष्ठ। ठीक, एक हो गया आपका। दूसरा देखो आप, पीडीसी और क्या था, बीईसी, बीईसी, देखो ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है, दोनों 90 डिग्री का, ये भी है 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। कोण डी बराबर है कोण ई क्या है, 90 डिग्री का कोण है।
ठीक है, अब दो कोण बराबर हो गए तो बात बन गई। अतः एंगल एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज PEC के। आसानी के साथ प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD, पहले इसको बनाते हैं। ठीक है, ये हो गए, ये हो गए, ठीक, ऐसे ABCD करें। AD की जो बढ़ाई गई भुजा है E और BE जो है वो F बिंदु पे प्रतिच्छेद करता CD को। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है आपका, ये ABCD, ये नहीं, समांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका। तो सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको त्रिभुज ABE वो समरूप होगा त्रिभुज CFB के। ठीक, समांतर चतुर्भुज है ABE, ये बड़ा वाला जो पार्ट है आपका उसको समरूप दिखाना है CFB। ये जो कोण है, कोण A कोण C के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में जो एकांतर कोण होता है, सॉरी सम्मुख कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं। इसका सम्मुख कोण ये है, इसका सम्मुख कोण ये है। कोण A बराबर होगा कोण C। तो त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में कोण A वो बराबर किसके होंगे? कोण C के। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि ये क्या है? सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, याद रखना आप, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हो गया आपको। एक और कहीं से भी ढूंढ लेना बराबर। हाँ, ये जो है कोण E वो किसके बराबर होगा? कोण B के। ये एकांतर कोण है। ठीक है, तो कोण E वो बराबर हो गए किसके? कोण B के। क्या है ये? एकांतर कोण। अब जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरे भी बराबर हो जाते हैं। अतः एंगल एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के। आसानी के साथ क्या होगा? प्रूफ हो गया आपको। ठीक है, ये तक प्रश्न क्या? 8। अब 9 पे आते हैं सीधा। 9 नंबर देखो क्या कहते हैं। आकृति 6.39, ये आकृति है। ABC AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और कोण M समकोण है। कोण B और कोण M समकोण है। ठीक है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC वो समरूप होगा AMP के। ठीक है, और दूसरा ये है। ठीक है, तो आइए चित्रों से समझते हैं और फिर इसको सिद्ध करके देखते हैं। त्रिभुज हो गया आपके एक ऐसे, और इसको और बढ़ा दिया गया है और यहाँ से लिया गया है। ठीक, जो B है ये A है, ABC, और क्या है इधर? P, और ये M और कोण B समकोण है। ठीक, ये प्रश्न संख्या 9 है आपको, 9 का पहला।
क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी वो समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। ठीक हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। ये सिद्ध करना है अपने को। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में देखो कोण एम कोण बी दोनों समकोण है, तो कोण बी बराबर कोण एम। क्यों? क्योंकि सवाल में ही दे रखा है क्या है, ये समकोण है, समकोण है यानी 90 डिग्री के। ठीक है, ए बी सी और क्या था, ए एम पी। ए तो दोनों में आ रहा है, ए बी सी में भी और ए एम पी में भी, दोनों में आ रहा है। उभयनिष्ठ कोण है, कोण ए बराबर कोण ए, उभय निष्ठ है ये। दो कोण बराबर मिल गए आपके तो हो गया काम, बात बन गई आपकी। अतः एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए एम पी के। हो गया प्रूव्ड। ये पहला था। दूसरा है आपको, इसमें क्या दिखाना है, दूसरे में आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि क्या कह रहा है, सी ए बट्टा पी ए बराबर बी सी बट्टा एम पी। सी ए बट्टे पी ए बी सी बट्टे एम पी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अभी आपने एक चीज सिद्ध किया है। क्या किया है, ए बी सी समरूप ए एम पी। अभी क्या है ना, तो लिखोगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, इसीलिए क्या होगा, इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और आपस के कोण भी बराबर होते हैं। तो ए बी बट्टे ए एम वो बराबर हो जाएगा किसके, बी सी बट्टे एम पी या पी एम, जो भी लिखो आप, एम पी, वो बराबर हो जाएगा ए सी बट्टे ए पी या पी ए, जो भी लिखो आप, पी ए लिख दो क्योंकि अपने को पी ए करना है प्रूफ। और सी ए है तो सी ए ही लिखो, सी ए या ए सी बात एक ही है, कुछ भी फर्क नहीं है। इधर वाला इधर है और क्या, बी सी एम पी, यानी ये दोनों चाहिए अपने को, तो लिख सकते हो। या ये इस साइड लाना, इधर लाओ इधर लाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, 5 बराबर 5 होगा, चाहे 5 इधर लिखो उधर लिखो। सी ए बट्टे पी ए, ये पी है आपका, पी ए बराबर बी सी बट्टे एम पी। यही तो आपको दिखाना था, यानी प्रश्न संख्या 1 से ही प्रश्न संख्या 2 भी आपको सॉल्व हो गया। ठीक है, ये था प्रश्न संख्या 9। अब 10वें पे आते हैं। ये कमाल का प्रश्न आपका, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, सी डी और जी एच क्रम से कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ई जी तो दर्शाइए कि ये। ठीक है, पहले चित्र को समझते हैं। दो त्रिभुज हैं, एक हो गई है ए बी सी, इसको समद्विभाजित करता है ऐसा डी। ओके, और एक और त्रिभुज है, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, ये इसका नाम है एफ ई जी।
और इसको भी समद्विभुज विभाजित करती बिंदु कौन, EF को H बिंदु। ठीक है, अब इसी के अनुसार हमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करके, जितने भी प्रश्न, 3 प्रश्न कुल मिला के 3 है, 1 2 3। तो पहले तो हमें ये वाला कर लेना, ये जब कर लेंगे तो ऑटोमेटिक वो पहला वाला सिद्ध करना, हमें उल्टा करना, 3 नंबर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब समरूप दिखा देंगे तो उनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा 1 नंबर। पहले 3 फिर 2, या पहले 3 कर लेंगे तो 3 के बेस पे ही आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, देखो CD AC CD AC हो जाएगा, 3 नंबर से हमें करना होगा। ठीक है, तो 10 का तीसरा निकाल लेते सीधा। क्या सिद्ध करना है आपको 3 नंबर में? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना अपने को सिद्ध करना है त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGF, ये समरूप दिखाना। ठीक है, त्रिभुज DCA एवं त्रिभुज HGF में क्या क्या समानता है? अब देखो चूंकि जो आपका दे रखा है त्रिभुज ABC वो समरूप है त्रिभुज FEG के ये आपको पहले से दे रखा है। ये जो त्रिभुज है ABC वो समरूप है FEG के। ठीक है, जब ये दो भुजाएं समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है, तो इनके जो संगत भुजाएं हैं, संगत कोण है, वो भी बराबर होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो संगत कोण A बराबर होगा किसके? कोण F के। कोण A बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण हो जाएगा G। ये तो प्रश्न ही आपका पहले से कह रहा है, ये आपको रख लो, समीकरण फर्स्ट आप ले लो, इसको आगे काम आएगा आपको। ठीक है, कोण DCA एवं त्रिभुज HGF ये G है, HGF में क्या क्या कॉमन है? आपको कॉमन दिखेगा कि कोण A जो है, DCA ले रहे हो ना आप, DCA कोण A जो है वो किसके बराबर है? F के। कोण A बराबर कोण F। ठीक है, ये आपको दिया है पहले से, राइट। ये जो चीज़ें हैं ये आपको दे रखा है पहले से ही, इसमें कुछ अलग से नहीं किया गया है। तो कोण A कोण F के बराबर है, जो पहले से दे रखा है आपको। और जो कोण C है, ये वाला कोण ACB वो किसके बराबर है? इसके G के, F। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा था कि ये जो है आपका कोण C, इसको ये बीचों बीच बांटा गया है, समद्विभाजक जो कोण है आपका ये आधा आधा बटा है, आधा इधर आधा इधर, वही 40 का भी है, आधा इधर है आधा इधर है, यानी कोण ACD ये वाला जो कोण है वो बराबर हो जाएगा किसके? FGH के, यानी इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कोण ACD वो बराबर रहेगा किसका? कोण FGH के। FGH कारण भी लिख दो, क्या है? समद्विभाजक कोण है आपका, समद्विभाजक कोण। ठीक है, अब दो कोण बराबर हो गए तो आप प्रूफ हो गया आपका। अतः एंगल कैटेरिया से क्या हो जाएगा? त्रिभुज DCA वो हो जाएगा समरूप त्रिभुज
HGF के। ठीक, ये हो गया आपका प्रूफ। और जब ये आपका प्रूफ हो गया तो आसानी के साथ जो है आपका पहला प्रश्न बन जाएगा। अब देखो ये प्रूफ हो गया, इसी के बेस पे हो जाएगा जो CD है बट्टे GH या HG जो भी लिखो, वो बराबर हो जाएगा AC बट्टे FG, वो बराबर हो जाएगा AD बट्टे FH। अब आपको क्या करना था, पहले वाले प्रश्न में क्या सिद्ध करना था? पहले वाले में आपको चाहिए CD बट्टे GH बराबर AC बट्टे FG, CD बट्टे GH AC बट्टे FG। इसको लिख सकते हो CD बट्टे GH बराबर AC बट्टे FG। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो जब दो त्रिभुज समरूप होंगे उनके भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा आपस में। तो प्रश्न संख्या 3 से ही जुड़ा था आपका प्रश्न संख्या 1। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है सिद्ध करने को? त्रिभुज DCB, क्या सिद्ध करना है आपको? सिद्ध करना है त्रिभुज DCB तो समरूप होगा त्रिभुज HGE के। ठीक है, अब देखो फिगर देखो, DCB ये वाला पार्ट, ये वाला कोण, और HGE ये इसके समरूप है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, ये हो जाएगा आसानी के साथ। ये सिद्ध करना है अपने को, त्रिभुज DCB एवं त्रिभुज HGE में क्या क्या समानताएं हैं वो लिख दो आप। जो कोण B है हमारा, कोण B वो किसके बराबर है? कोण E के, जो पहले से सवाल में दे रखा है। कोण B जो है कोण E के बराबर है। कोण B बराबर कोण E है। ठीक है, कहाँ से मिला आपको? ये दिया है आपको, दिया। ठीक है, और जो ये कोण C है वो किसके बराबर होगा? कोण G के बराबर। क्यों होगा? क्योंकि ये जो कोण टोटली है वो इसके बराबर है, और इसको भी आधा बांटा गया और इसको भी आधा बांटा गया, तो आधा भाग भी बराबर ही होगा। ठीक है, यानी कोण DCB वो बराबर होगा कोण HGE के। क्या है? समद्विभाजक कोण, समद्विभाजक कोण। ठीक, अब दो कोण बराबर हो गए तो एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के। हो गया आसानी के साथ आपका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 था ये, 10 का 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो 11 नंबर क्या कर रहा है आपको? 11 नंबर आकृति 6.40, ये आकृति है। AB बराबर AC वाले, AB बराबर AC वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। ये यदि AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, और EF लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए ABC समरूप होगा ECF के। कमाल का प्रश्न आपका ये, प्रश्न संख्या 11। ठीक, 11 त्रिभुज ABC ये है ऐसे। ठीक, इसकी भुजाएं बढ़ी हुई है यहाँ तक ABC, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी AB बराबर है AC के।
और ये इस प्रकार से है। ये बिंदु ई है, ये आपका एफ है, और यहाँ लंब ए डी लंबा है। ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का। ठीक, आपको क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी, ठीक, जो है समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। ये प्रूफ करके दिखाना है। ए बी डी ये जो त्रिभुज है, ये वाला, ये समरूप होगा किसके? ई सी एफ के। ई सी एफ के, इसके समरूप दिखाना है। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है आपको? त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ई सी एफ। थोड़ा सोचना है, सोचने में टाइम लें आप, चलेगा, गलत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ए बी डी और ई सी एफ में क्या क्या समानताएं दिख रही है आपको। जो कोण बी है ए बी डी में, वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण सी के बराबर है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए बी बराबर है किसके? ए सी के। जब संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर है, तो संगत कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो कोण बी बराबर है किसके? कोण सी के। क्यों है? क्योंकि ए बी बराबर है किसके? ए सी के। ठीक, संगत भुजाएं बराबर है, संगत कोण भी बराबर है। और क्या आपको दिख रहा है? आपको एक चीज साफ साफ दिख रहा होगा, कोण डी जो है ये 90 डिग्री का है, और कोण एफ जो है ये भी 90 डिग्री का है। यानी ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण सी एफ ई एफ सी, कोण ई एफ सी क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। और जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो आपका प्रॉब्लम ही शुरू हो गया। पता, एंगल से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के। ये हो गया आपका आसानी के साथ